इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। बोलिए सर। आइए सर। चलो भैया, अब अगर बात करें तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। पहला काम करते हैं, पाई बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करेंगे कि कार्बोकैटायन स्टेबल बने। उसके बाद 1,2 शिफ्ट करके H माइनस शिफ्ट कर सकते हैं, CH3 माइनस शिफ्ट कर सकते हैं, या PH माइनस शिफ्ट कर सकते हैं और कार्बोकैटायन को और स्टेबल बना सकते हैं। फाइनल प्लस माइनस बना लेंगे और उसके बाद अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास रिएक्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br, और इसका रिएक्शन कराया जा रहा है HBr के साथ। आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। देखो एक बात हम तुमको बता दें, ऑर्गेनिक में मैं इसीलिए बहुत तेज नहीं भगा रहा हूं क्योंकि जहां तक पूरा मतलब ये मान के चलो 80% पॉसिबिलिटीज हैं कि जो चैप्टर इनऑर्गेनिक और फिजिकल के नई एनसीईआरटी में नहीं है उन्हें जेईई मेन से हटाया जा सकता है और नवंबर में वो आ जाएगा। तो अपने आप ही वेटेज किसका बढ़ जाएगा? ऑर्गेनिक का। और ये संभव नहीं है। अच्छा मान लो अगर रखे भी रहे तो भी कोई नुकसान नहीं है अच्छे से पढ़ने का, लेकिन अगर हटा दिया तो फिर हम दोबारा से चरखी तो नहीं घुमा पाएंगे कोई भी टीचर। तो इसलिए आपको बढ़िया से काम करना है इसमें। और जैसा मैं बता रहा हूं चीजों को याद रखिए, आप डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ध्यान रखेंगे तो प्रोडक्ट बना ले जाएंगे। चलिए लगाइए दिमाग, बताइए क्या हो सकता है। पहला काम क्या करना है, पाई बॉन्ड को ऐसे तोड़ो कि स्टेबल कार्बोकैटायन बने। अब सुनना मेरी बात को, क्या अगर मैं इसी चीज को यहां लिखूं और तुमको कितना ध्यान है, सारा खेल उसी के ऊपर है सर। क्या आपके Br के पास लोन पेयर है? बोलो बेटा। माइनस आई वाई इफेक्ट तो बात की बात है। अगर Br के पास लोन पेयर है तो क्या यहां पर अगर ये बॉन्ड ऐसे टूटा और यहां पॉजिटिव चार्ज आया तो क्या ये इस पॉजिटिव चार्ज को ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज कर देगा? बोलो बेटा। तो क्या ये कार्बोकैटायन किसके द्वारा स्टेबलाइज होगा? ड्यू टू रेजोनेंस। होगा या नहीं होगा? इसका मतलब आप अपनी बॉन्ड की जो ब्रेकिंग करेंगे वो ब्रेकिंग कंफर्म है कि आप अपना बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक करेंगे, यानी यहां माइनस आया और यहां पर प्लस। खेल खत्म। अब कोई शिफ्टिंग विफ्टिंग कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस होता है या नहीं होता है? और रेजोनेंस किसी भी चीज को क्या कर सकता है? स्टेबल कर सकता है। तो इसका मतलब क्या H प्लस और Br माइनस को अगर इसी तरीके जोड़ा जाए तो बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br। इस कार्बन पर प्लस आया है यानी Br माइनस इसी को मिल जाएगा, और इस पर माइनस आया है तो H प्लस इसे मिलेगा। तो अगर एक साथ लिखें तो क्या देखने में कुछ ऐसा दिखना चाहिए? बोलो भैया। अच्छा सुनो, एक कार्बन पर अगर 2 हैलोजन लग जाएं तो क्या उसको जेमिनल पोजीशन बोलते हैं? यानी हम इसे बोलेंगे जेम डाई हैलाइड। बोलिए, IUPAC में यह बात मैंने आपको पढ़ाई है। अगर अगल बगल के कार्बन में हैलोजन लगे तो क्या हम उसे विसिनल पोजीशन बोलते हैं? तो इतनी बात आपको याद रखें। विसिनल अलग है और विनाइल अलग है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो दोनों को एक साथ जोड़ देना नहीं है, मिक्स नहीं करना है। बना लीजिए।
अब ये सवाल भारी भरकम सवालों में माना जाता है, लेकिन अगर अपने को वो टाइप याद है तो हमारे लिए 2 पैसे की चीज है, क्योंकि अपना बड़ा सीधा फंडा है। बॉन्ड को ब्रेक करते समय पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकैटायन ऐसा बनाएंगे जो स्टेबल बने। और बेवकूफ आदमी क्या करता है, जिसे गलत करने की कसम खा रखी है, वो पहले ही क्या कहेगा, Br का माइनस आई इफेक्ट होता है। भाई मेरे हेलोजन का माइनस आई इफेक्ट तब लेना जब वो रेजोनेंस परफॉर्म ना कर पा रहा हो, तो देख तो लो कि कहीं रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक और बात, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि Br का साइज सर बड़ा है, रेजोनेंस वीक होगा। ठीक बात है, लेकिन रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? होगा, यानी सबसे सुटेबल कंडीशन यही है कार्बोकैटायन की। क्लियर है बात? अगला सवाल दे रहे हैं सर, पहला खत्म हो गया। अब मान लीजिए आपको फंसाने के लिए कितने इक्विवेलेंट लिखे हैं? 1। डबल बॉन्ड 2 है, HBr 1 जोड़ना है, यानी जाहिर सी बात है कितना पाई बॉन्ड ब्रेक करना है? 1 पाई बॉन्ड, यानी 1 डबल बॉन्ड जिंदा रहेगा, ये तय बात है। बोलो सर, मेजर प्रोडक्ट बनाना है, लगाइए दिमाग, देखें क्या करते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? बोलो, इधर देखो, हम अपने नियम कानून पर रहेंगे। आप कहोगे देखो सर, अब इसका क्या है क्या नहीं है ये अलग बात है, लेकिन जितना आपने पढ़ाया है उससे हमको ये समझ में आता है कि हमको डबल बॉन्ड ऐसे तोड़ना है जिससे कार्बोकैटायन स्टेबल बने। तो हम दोनों डबल बॉन्ड को ट्राई मारेंगे और ऐसे तोड़ेंगे कि कार्बोकैटायन स्टेबल बने। देखना जरा, अगर मैं इन भाई साहब को ले लूं, इनको, और रेड वाले के हिसाब से अगर मैं ऊपर वाला डबल बॉन्ड, भाई हमें तो नहीं पता कौन सा टूटेगा, तो अगर हम ये बात करें कि हम ऊपर वाला डबल बॉन्ड तोड़ के देखना चाहते हैं, तो अगर मैंने ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ा तो मैं समझदारी ये दिखाऊंगा कि मैं बॉन्ड ऐसे ब्रेक करूं। क्यों ब्रेक करूं? क्योंकि मुझे दिख रहा है अगर प्लस यहां आएगा तो पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। तो इसका मतलब हमने 1 पाई बॉन्ड को ऐसे तोड़ के दिखाया, तो यहां पर CH2 आया। माइनस यहां रहने दो, अभी कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये आया कार्बोकैटायन। क्लियर है मामला? अगली कहानी, अगर इधर देखिएगा सर, अगर मैं इस दूसरे डबल बॉन्ड को ब्रेक करने की बात करूं तो इसे मैं इस तरीके से ब्रेक करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि अभी भी मेरा लालच है, पॉजिटिव चार्ज अगर ऊपर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस मुझे यहां भी मिलेगा, तो मैंने भैया इसको भी बनाया। यहां माइनस, यहां प्लस और डबल बॉन्ड, सॉरी हाँ ठीक तो है, सॉरी वापस है, डबल बॉन्ड CH2, ये दोनों हमने बना लिए। अब सर हमको ये पता है कि जिस समय इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है उस समय H प्लस और Br माइनस के साथ जब किसी एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं तो वो किस कैटेगरी में आता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसका मतलब पहले कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या ये जहां जहां माइनस लिखा हुआ है इनको H प्लस दे दें सर? तो अगर आप इनको H प्लस देंगे तो आपके पास जो इंटरमीडिएट बन के आएंगे, अभी ये इंटरमीडिएट नहीं है दोस्त, अभी तो ये हमने तुम्हारी तरीके से तोड़ा है कि तुम इस तरीके से तोड़कर चेक करते हो। तो अगर हमें इंटरमीडिएट बनाना है तो दोनों को H प्लस पकड़ाओ, तो हमारा इंटरमीडिएट पहले वाले केस में, यानी मैं इसको लिख दे रहा हूं, ये हमारा फर्स्ट केस है अगर हमने इस तरीके से तोड़ा, और ये हमारा सेकंड केस है। तो पहले वाले केस में हमारा इंटरमीडिएट बनेगा, यहां रहेगा सिंगल बॉन्ड CH3, यहां रहेगा डबल बॉन्ड और यहां रहेगा पॉजिटिव चार्ज, यानी ये फर्स्ट इंटरमीडिएट बनेगा अगर बॉन्ड की ब्रेकिंग पहले वाले तरीके से की गई तो। दूसरे वाले में ये बनता है, इनको भी H प्लस पकड़ा के कोने में खड़ा कर दो। जैसे ही आप इनको H प्लस पकड़ाएंगे क्या ये माइनस गायब हो जाएगा? तो हाइड्रोजन मैं बना दे रहा हूं लेकिन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहां कार्बोकैटायन और डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा
सेकेंड इंटरमीडिएट है। अब सर ये दोनों लोग बन गए, जो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा वो Br माइनस को जोड़कर मेजर प्रोडक्ट बना देगा। अब मुझे बताइए इन दोनों में ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट कौन सा वाला है? क्या, सुनते जाना, बड़ा छोटी सी बात है, क्या पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड यानी यहां रेजोनेंस है? हाँ है। क्या ऊपर का जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्डेड है यानी कि हाइपर कंजुगेशन मिलेगा, और कितने हाइड्रोजन होंगे? जो अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन होते हैं वो क्या परफॉर्म करते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। यानी इस कार्बोकैटायन को हाइपर कॉन्जुगेशन तो मिलेगा, लेकिन कितने अल्फा हाइड्रोजनों का साथ मिलेगा? 5 का। पूरी बात लिखेंगे ना। यहां आते हैं, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस है, प्लस पॉजिटिव चार्ज और बगल वाला कार्बन लेना है, बट याद रखना है कि हाइपर कंजुगेशन में उसी कार्बन का हाइड्रोजन यूज करेंगे जो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, यानी 4 सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा हो। तो हम इसको पकड़ेंगे, इस वाले कार्बन को लेने की जरूरत नहीं है। और एक बात और, अगर तुम इस कार्बन को लेने चले भी गए तो क्या इसकी चारों वैलेंसी पूरी है? इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वहां किसी तरीके का कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब यहां भी हाइपर कंजुगेशन लगेगा। और अल्फा हाइड्रोजन कितने? 2। 1 नहीं भाई, 2। अब एक बात बताना, बड़ी सिंपल चीज, पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल 2 तरीके से किया जा सकता है, एक रेजोनेंस में, और दूसरा अगर उसके बगल में अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन। आई इफेक्ट बहुत छोटा इफेक्ट है, हम लोग उसकी बातचीत नहीं करते और कहीं नहीं बोला जाएगा। अब इन दोनों में कौन आदमी है जो ज्यादा स्टेबल दिख रहा है तुमको? फर्स्ट वाला। क्लियर है बात? तो यहां से तय हो गया कि ये वाला इंटरमीडिएट क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। कल की क्लास में क्या पढ़े हैं? मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से बनने वाला प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट। तो क्या फाइनल चार्ज यही रहेगा? खेल खत्म। बनाइए सर, रिंग बनाइए, यहां पर CH3 बनाइए, इसी पर पॉजिटिव चार्ज है तो Br बनाइए, और यहां डबल बॉन्ड बनाइए। क्लियर है मामला? ये हमारा क्या है? मेजर प्रोडक्ट है। एक सवाल नहीं है, ये अपने आप में चलता फिरता कंसेप्ट है। यानी अगर मेरे पास एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए तो मैं डरूंगा, घबराऊंगा नहीं, मैं दोनों को ब्रेक करूंगा, दोनों को ब्रेक करके इंटरमीडिएट बनाऊंगा, दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होगा मैं उस इंटरमीडिएट की तरफ अपने प्रोडक्ट को ले जाऊंगा। क्या यह बात क्लियर है सर? बना लीजिए अच्छे से, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। खूब आता है सवाल। और ये IIT में आया हुआ सवाल है सर, जिसको एग्जाम्पल के रूप में हमने करा दिया है, क्योंकि ये बढ़िया सवाल है। कल को कितने भी डबल बॉन्ड हो तुम्हें डरना घबराना नहीं है। अगर इतनी बात याद रखेंगे तो किसी प्रकार की कोई समस्या आपको कभी आने वाली नहीं है। आराम से आप अपने प्रोडक्ट को बना सकते हैं। चलें सर, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अगली कहानी है, हटाए, जल्दी उतारो फटाक से भाई। मैंने आपसे कहा था कि कार्बोकैटायन जो होता है वो रेजोनेंस वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, यही मतलब है। लेकिन एक जगह पे वो साइक्लोप्रोपिल वाला चक्कर आ जाता है। बोलिए सर, साइक्लोप्रोपिल की कहानी, अगर मैंने आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाया है, बेयर स्टोइन थ्योरी बताई है,
याद आया आपको, साइक्लोप्रोपेन में एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है। एंगल स्ट्रेन का मतलब 3 की साइकिल है, बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है, और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन अगर है तो बॉन्ड एंगल होना कितना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट। मतलब सबसे दर्द में जो साइकिल है वो कौन सी वाली है, साइक्लोप्रोपेन। क्लियर बात। 2 बातें याद रखनी है, 3 कार्बन है तो साइक्लोप्रोपेन सबसे ज्यादा प्लेनर है, क्योंकि एटम कम है तो तीनों एक प्लेन में आ जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा अनस्टेबल भी कौन है, साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि वहां पर क्या ज्यादा है, एंगल स्ट्रेन काफी है। ठीक बात है। अब सर अगर मेरे पास हेडिंग डालिएगा स्टेबिलिटी ऑफ, ये अलग से कहानी है इसलिए इसको अलग से ही बता रहे हैं, कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। एक तुम्हारे सामने और एक नहीं है, ये पूरा सवाल है। ठीक है। एक कार्बोकैटायन हमने ये बनाया, साइक्लोप्रोपिल लगाया और उसकी खोपड़ी पर लगाया CH2+। क्लियर बात। एक कार्बोकैटायन हमने अपना जाना पहचाना बेंजीन वाला बनाया, जिसको हम बोलते हैं बेंजिल कार्बोकैटायन। ठीक बात। इन दोनों की लड़ाई करा रहे हैं और यहां पे मामला बदलेगा, इसलिए इसको अलग से पढ़ रहे हैं सर। अब एक छोटी सी बात बताओ, जो अपने को मालूम है पहले वो काम कर लेते हैं। क्या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, यहां पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। यानी मैं ये कहूंगा कि ये कार्बोकैटायन रेजोनेंस के द्वारा क्या है, स्टेबलाइज है या नहीं है। अच्छा एक छोटी सी बात हमको सिर्फ इतना बता देना, जब यहां रेजोनेंस होता है तो रिंग में क्या चीज है जो घूम रही होती है, पॉजिटिव चार्ज। यानी कि ऑक्टेट अभी भी क्या रहता है, इनकंप्लीट रहता है। तो यह बात अपने दिमाग में रखनी है कि रेजोनेंस से ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, बस पॉजिटिव चार्ज थोड़ी देर के लिए क्या हो जा रहा है, उस जगह से हट जा रहा है। यही मामला है सर। अच्छा रेजोनेंस ऑक्टेट को कंप्लीट भी कर सकता है अगर कभी बगल वाले एटम के पास लोन पेयर है, जैसा कि अभी पीछे हुआ था। बोलिए सर, अगर यहां पर प्लस आता तो क्या ये फटाक से अपना लोन पेयर देके ऑक्टेट पूरा कर देता। इसीलिए ये वाला रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस की कैटेगरी में जाता है। क्लियर है मामला। अब सर ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज है, ठीक है। यहां कहा गया अगर पॉजिटिव चार्ज यहां है तो इसके लिए कहते हैं कि साइक्लोप्रोपेन में एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है। जिनको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है वो ऐसे समझ लो ना, ये हमारा साइक्लोप्रोपेन है। बोलो बेटा, इस ज्योमेट्री को देखकर कितना एंगल तुम्हें नजर आ रहा है, असली वाला कितना है, 60 डिग्री है या नहीं है। अब इस कार्बन के पास जाओ और इसकी 4 वैलेंसी बना दो। क्या इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। बोलो बेटा, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसी कार्बन का है तो क्या वो टेट्राहेड्रली अटैच होना चाहिए। टेट्राहेड्रली अटैच होना चाहिए तो ये कार्बन कहेगा कि 60 डिग्री एंगल है, लेकिन होना कितना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड बेयर स्ट्रेन थ्योरी। अब ये क्या कह रहे हैं, अगर 60 डिग्री है और 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए तो इन 2 बॉन्ड्स के ऊपर, 2 बॉन्ड मतलब ये एरो वाले समझना, ये दिख रहे हैं तुमको, इन 2 बॉन्डों के ऊपर कितना प्रेशर काम कर रहा होगा। तो एंगल का प्रेशर चेक करने के लिए कहा गया 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, माइनस 60 डिग्री है, कितने लोग इसको झेल रहे हैं, 2 आदमी। बोलो सर। तो यहां से देखा गया कि जो एंगल स्ट्रेन है पर बॉन्ड
यानी जो तनाव है वो पर बॉन्ड तनाव जो है वो लगभग, इसको 49 मान ले, 49 क्या 50 मान लो मोटा मोटी, तो 60 है और 110 है, तो 50/2 यानी लगभग कितना आया 25 डिग्री। यानी क्या है मतलब समझ रहे हो, ये साइक्लोप्रोपेन के दोनों बॉन्ड कह रहे हैं कि हमको 25 डिग्री और खुलना चाहिए, तब जाकर हम आराम से रह पाएंगे। बोलो भैया, इसका मतलब जितने भी साइक्लोप्रोपेन है सब इसी टेंशन में रहते होंगे, और इनको जब मौका मिलेगा तो ये फटाक से बॉन्ड तोड़ लेंगे या नहीं तोड़ लेंगे, वो मौका यहां बनने वाला है सर। बोलो भाई, अब इस साइक्लोप्रोपेन ने कहा कि अच्छा कार्बोकेटायन हो, बोले हां, तो बोले एक काम ये करो कि क्या हम तुमको स्टेबल बना ले, तो बोले स्टेबल कैसे बनाओगे, बोले भैया देखो बहुत दर्द में है, रिंग तोड़ देंगे। क्या कर देंगे, रिंग को तोड़ देंगे। तो रिंग अगर टूटी तो यहां क्या आया माइनस, और अगर माइनस आया तो ये चीज हमको नजर कैसी आएगी जरा देखना, समझ में आ रहा है ये कार्बन आपको, बोलो बे, 1 2 3 4 ही तो है, रिंग टूटी तो यहां पे चार्ज क्या आया प्लस, तो इस कार्बन को मैं यहां लिख दे रहा हूं CH2 प्लस, और यहां क्या आ गया डबल बॉन्ड, क्योंकि प्लस और माइनस मिलकर क्या बनाएंगे डबल बॉन्ड। तो कहा गया कि जब साइक्लोप्रोपिल लगा होता है तो रिंग के अंदर कौन सी टेंडेंसी बढ़ जाती है, रिंग ओपनिंग टेंडेंसी क्या कर गई है, इंक्रीज कर गई है, और इस रिंग ओपनिंग टेंडेंसी की वजह से किसकी स्टेबिलिटी को ज्यादा मान लिया जाता है, साइक्लोप्रोपिल वाले जो कार्बोकेटायन है जो एल्किल की तरीके अटैच है वो ज्यादा स्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू द रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन लाइक बेंजिल कार्बोकेटायन। और सुनिएगा, अगर कल को कोई साला एरोमेटिक हो रहा हो तो वो भी वहां रेजोनेंस ही है, यहां पर रेजोनेंस स्टेबिलिटी बताता है कि हम स्टेबल कर सकते हैं, और यहां ये मॉलिक्यूल क्या हो रहा है स्टेबल हो रहा है, क्योंकि बॉन्ड यहां से गायब हो गया और ये स्टेबल हो गया, डबल बॉन्ड आ गया। इसका मतलब सीधा सा है, रिंग ओपनिंग टेंडेंसी अगर ज्यादा है तो सारा तनाव मुक्त खेल हो गया, इसका मतलब अब आकर यहां Br माइनस जुड़ेगा और रिएक्शन हो जाएगी। इसका मतलब यहां स्टेबिलिटी इतनी बढ़ जाती है कि ऐसे कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। क्लियर है मामला, बनाओ इतना तो फिर लिखाएं। अच्छा एक छोटी सी बात तुमको और बता दें, सुन लो ऐसे ही, झटका तो लगेगा। इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है एक है, आपका मन करेगा अल्फा कार्बन है, लाओ हाइपर कंजुगेशन करा दें या शिफ्ट करा दें। इस प्लस को अगर तुम यहां ले आए तब तो और नरक हो जाना है, क्योंकि जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहां लाओगे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, और अब बॉन्ड एंगल होना चाहिए 120, 109 में तो बवाल कटा है। अरे बोलो ना यार, और 120 कर दोगे तब तो और फटाक से छिदर टूट जाना है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि हाईली स्ट्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत तनाव होता है, तो ये साइकिल तोड़ के अपने आप को तनाव मुक्त करते हैं, यानी स्टेबिलिटी इंक्रीज करते हैं, और सारा फैक्टर स्टेबिलिटी का ही है, चाहे रेजोनेंस दे चाहे कोई और दे। तो अब आपको याद क्या रखना है, अगर किसी कार्बोकेटाइन के बगल में सुनते जाओ, रिंग नहीं लगा होना चाहिए, क्या लगा होना चाहिए साइक्लोप्रोपिल, वही आदमी लगाओ ना जिसे दिक्कत हो। साइक्लोप्रोपिल जितना ज्यादा लगा होगा क्या उतनी जल्दी ये पॉजिटिव चार्ज टूट के गायब हो जाएगा वहां से, इसका मतलब जितने ज्यादा साइक्लोप्रोपिल स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज और एरोमेटिक कैरेक्टर वाले उन सारे कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल मानेंगे। क्लियर है मामला, अभी हम एक पूरा ऑर्डर भी बता देंगे आपको।
नीचे लिखिएगा, बोले। और यहां लास्ट में लिख लेना है कि जो एरो बनाया है ये हमने ऊपर तो हेडिंग पढ़ी ही है, स्टेबिलिटी इसी वजह से किसकी ज्यादा हो गई है, साइक्लोप्रोपिल एल्किल कार्बोकेटाइन बोलेंगे, है ना, क्योंकि बाहर जो लगा है वो एक एल्किल टाइप ग्रुप लगा हुआ है। यहां पर अगर मेरा मन करे कि एक ऑर्डर बना दे, क्योंकि जितनी भी दुविधाएं हैं वो खत्म होनी चाहिए। आपके मन में होगा सर कितने से ज्यादा स्टेबल होगा, अगर कोई एरोमेटिक हो गया, किसी में ज्यादा रेजोनेंस हो गया तो क्या उसके रिस्पेक्ट में पीछे चला जाएगा? ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। तो फाइनल आंसर जिससे सवाल बनते हैं क्या सर, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, कितनी रिंग बनाई है बेटा हमने? 3। उसका मतलब समझ रहे हो, इस कार्बोकेटायन को स्टेबल करने के लिए 3 लोग बलिदान देने के लिए तैयार हैं। तो जितने ज्यादा लोग मौजूद होंगे उतना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसके बाद आप समझदार व्यक्ति हैं, अगर मैं यहां पर 2 रिंग लगा दूं तो उसकी स्टेबिलिटी इनके रिस्पेक्ट में थोड़ी सी कम होगी, 2 आदमी बलिदान देने के लिए। यहां आते हैं, अगर मैं केवल एक ही लगा दूं तो भी अभी तक ये खेल चलेगा, यानी इन तीनों केसेस में रिंग ओपनिंग टेंडेंसी है और ये कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर देगी, क्योंकि हाईली एंगल स्ट्रेन यहां पर पाया जा रहा है साइक्लोप्रोपेन के अंदर। इसके बाद आते हैं कौन, जिनकी तुम सबसे ज्यादा इज्जत करते हो, प्रयास ये करना कि जो हम बनाए वही बनाना, अपनी मर्जी से कुछ ना बनाना। कितने कार्बन की रिंग है? 7 कार्बन की रिंग है। ठीक बात। एक बात बताना, क्या आप सबको पता है कि यहां पर रेजोनेंस होता है और रेजोनेंस होने में कितने एरो दिख रहे हैं? 3, यानी कि 3 डबल बॉन्ड घूम रहे हैं। हर डबल बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो 3 डबल बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या ये हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, यानी इस पॉजिटिव चार्ज के रेजोनेंस से ये क्या बन रहा है? एरोमेटिक। बोलो भैया, लेकिन ये अभी भी इनसे क्या रहेगा? पीछे रहेगा। क्लियर है मामला? तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए 1%। थोड़ी सी जान और बची है, उसे भी निकाल लेते हैं। वो मैक्सिमम आपसे जो पूछ सकता है इन्हीं में से कोई एक आएगा, ये भी हमारी गारंटी है। यार तुम्हें गारंटी देने से कोई फायदा नहीं, तुमको वहां याद ही नहीं आएगा। इधर देखो, ये एरोमेटिक हो रहे थे, ये तीनों रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड वाले हैं या नहीं है? तो जाहिर सी बात है कि नॉर्मल रेजोनेंस स्टेबलाइज वाला अगर कोई एरोमेटिक हो जाए तो उससे वीकर ही होता है। यहां कितनी रिंग है जो रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रही है इस कार्बोकेटाइन को? 3। यहां पर 2 रिंग, यहां पर 1 रिंग। तो जाहिर सी बात है कि इनका ऑर्डर हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, लेकिन याद रखना है ये सब किससे पीछे होते हैं? साइक्लोप्रोपिल वाले से। क्लियर है मामला? इसे याद रखोगे तो मौज करोगे। अब क्यों पढ़ना चाहिए? आईआईटी में आता है, याद आ गया तो आईआईटी में पढ़ोगे, नहीं याद आया तो एनआईटी में पढ़ोगे, कुछ भी नहीं याद आया तो किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ोगे। बस इतना ही अंतर है। अच्छा, एक बात और सुन लो, जो इनके बाद आते हैं छोटे मोटे फुटकर वाले, जैसे किसी ने कह दिया
कि सर मान लीजिए अगर एलिल कार्बोकेटायन आ जाए, क्या आ जाए, एलिल, तो तुम कहोगे इसको पीछे फेंको, क्योंकि यहां रेजोनेंस है और बहुत कम है। तो इसका मतलब ये सब तो कहीं गिनती में ही नहीं है। जो सबसे ज्यादा अगर बात करें जिनमें कंफ्यूजन है, अगर 3 बेंजीन रिंग लग जाए तो क्या होगा, अगर कंपाउंड एरोमेटिक हो जाए तो क्या होगा, तो उस सिचुएशन में आपको याद रखना है कि ये उन सबसे भी ज्यादा स्टेबल रहता है। इनका सबसे छोटा बच्चा भी इनसे जीत जाता है। बात समझ में आ रही है? इसका यह भी मतलब नहीं कि 3 रिंग होनी चाहिए, एक भी है तो काम हो जाएगा। उसका सीधा फंडा क्या होता है, रिंग ओपन हुई तो यानी सारा एंगल स्ट्रेन खत्म हो गया। और चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज का मतलब होता है अनस्टेबिलिटी। तो कुल मिलाकर उस मॉलिक्यूल के अंदर या उस स्पेशीज के अंदर जो अनस्टेबिलिटी है वो जितनी जल्दी कम हो जाएगी उतना ज्यादा वो स्टेबल मान लिया जाएगा। चाहे तुम उसे रेजोनेंस के द्वारा करो, चाहे तुम उसे एरोमेटिक बना के करो, और चाहे फाइनली यहां पर अगर बोला जाए तो रिंग को तोड़कर करो। क्लियर है बात? और हम रिंग का एक्सपेंशन जो मान रहे हैं, बॉन्ड की ब्रेकिंग, वो हमारे कोर्स में साइक्लोप्रोपिल वाली है। क्लियर है मामला? एक मजेदार बात बताएं तुमको, ये करो तो बताएं फिर जल्दी से, जो हमने लेक्चर में भी नहीं बताई है अपने। बताते हैं, जिन्होंने एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक वाला पढ़ा होगा, नहीं बताया है उसमें। छाप लिए? आओ, मान लो, हटा देना, अगर आ जाए आपके पास यही, इसी को लाते हैं, बातें मत करो भैया, पंचौरा बंद रखो। ये आया और ये आया, बना लो। इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, बताया है क्या? हाँ तो बता दोगे तुम साले, फिर आओ जल्दी आओ। स्टेबिलिटी ऑर्डर, एक बात तय है, 2, 2 4, अरे बोलो ना यार, और 2 6, टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो, जो भी चीज है वो प्लेनर हो। प्लेनरिटी का मतलब सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, और रिंग 8 से कम होनी चाहिए। तो 7 की है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 8 वाली अगर 8 कार्बन की रिंग हो जाती है तो क्या वो टब बन जाता है? अरे बोलो ना यार, तो नॉन प्लेनर हो जाता है, तो इसलिए वो अपने आप ही नॉन एरोमेटिक बन जाता है। तो यहां पर ये भाई साहब कौन है? एरोमेटिक। इनके अंदर कौन सा कैरेक्टर आ रहा है? एरोमेटिक। यहां आते हैं सर, कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये भी अकल्स रूल फॉलो कर रहे हैं, और ये भी क्या है? एरोमेटिक। अब लड़ाई क्या है कि इन दोनों में कौन बढ़िया वाला रेजोनेंस दिखा रहा है। तो कहा जाता है कि जितने एटम कम होते हैं, जितने एटम कम होते हैं, उतना मॉलिक्यूल के, वो स्पेशीज के प्लेनर होने का चांस ज्यादा रहता है। ये तो बोल रहे हैं 7 तक रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे रहता होगा। तो कहा जाता है इन दोनों में भी ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस हम किस में मानते हैं? साइक्लोप्रोपेन वाले में। यानी कि अगर हम प्रोपीन कार्बोनियम आयन की बात करें तो 3 कार्बन की जो रिंग होती है, इसमें जो रेजोनेंस होता है वो ज्यादा इफेक्टिव माना गया है। यानी यहां रेजोनेंस थोड़ा बेहतरीन है, इसलिए स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा। अगर कल को कभी फंसाने के लिए आ जाए तो ध्यान रखिएगा, वरना फंस जाओगे। दोनों एरोमेटिक हैं। अभी तक तो तुम यही बोल रहे थे ना कि कार्बोकैटायन अगर घूमा और सामने वाली चीज एरोमेटिक हो गई तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। तो दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल? तो याद रखना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने कम होते हैं, रेजोनेंस उतना बढ़िया होता है। क्योंकि हो तो कार्बन के बीच में ही रहा है, उतने p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ज्यादा पैरेलल रहते हैं, वो रेजोनेंस ज्यादा फास्ट होगा, ज्यादा बेहतरीन होगा। तो यहां आप लिख सकते हैं बेहतरीन रेजोनेंस।
इस वाली क्लास में जानबूझ के मैं वो सारे वो फैक्टर्स पढ़ा रहा हूं जो मुझे अभी एल्कीन में आगे यूज करने हैं, तो मैं वहां तक आपको खींच के ले नहीं जाऊंगा कि मैं जब उस समय पढ़ाऊं तो फिर मैं तुरंत बताऊंगा आप मंदबुद्धि बालक हैं, तो अभी से ही कठिन वाली चीज पढ़ा दे रहे हैं। तो जब वो आएगा अभी 2 बजे की क्लास, क्या वो कल वाले में आएगा सुबह एल्कीन में, तब तक आपको आ ही जाएगा, या तो निकल भी जाएगा, दोनों बातें ठीक रहेंगी। अभी भी है, आज 2 बजे है, कल 7 बजे है, फिर 10 बजे है, फिर 2 बजे है। हाँ हाँ, और क्या। तुम ही तो कह रहे थे कि सोभी सर ने हमसे बताया कि तुमने कहा कि केमिस्ट्री की क्लासें कम हो रही हैं, उनको बढ़वाइए। बोला है, तुम ही लोगों में से बोला है, किसी ने बोला है? बोला है भाई, हम नहीं मानते। आओ, अगला हेडिंग है रीअरेंजमेंट। बातें करोगे तो निकल जाएगा। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बो कैटायन, ये हम लोगों ने पढ़ा था, बोलो भैया, लेकिन ये हम लोगों ने ओपन चेन में पढ़ा था। अब अपन लोग इसको पढ़ेंगे साइकिल साइकिल में। तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, और ब्रैकेट में हेडिंग डालिएगा साइक्लिक कार्बोकैटायन। कैसा कार्बोकैटायन? साइक्लिक कार्बोकैटायन। दो बातें आपको याद रखनी है यहीं से। जब आप किसी साइक्लिक कार्बोकैटायन को क्या करेंगे, उसे रीअरेंज करेंगे, तो दो बातें होंगी। साइकिल या तो बड़ी हो जाएगी या साइकिल छोटी, यानी या तो रिंग का एक्सपेंशन होगा और या रिंग का कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि छोटी हो जाएगी। तो अपने को कैसे पता चलेगा कब एक्सपेंशन है और कब कॉन्ट्रैक्शन? तो हेडिंग डालिएगा, इधर लिखिए रिंग एक्सपेंशन, इधर लिखिए रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन। अब जो बता रहे हैं इसको बिल्कुल पुड़िया बांध के लॉकेट के तरीके पहन लेना है। याद रखना है कि ये होता ही होता है। अगर मेरे पास 4 कार्बन की साइकिल आई, कितने की आई? 4 कार्बन की, तो मैं 4 कार्बन की साइकिल को 5 कार्बन की साइकिल तक एक्सपेंड कर सकता हूं। 4 से 5 करूंगा हमेशा। अगर अपन के पास 5 कार्बन की आई तो क्या हम उसे एक्सपेंड करके 6 कार्बन में ले जाएंगे। लेकिन अगर मेरे पास कभी 4 कार्बन की आई तो मैं उसे कभी 6 कार्बन में डायरेक्ट ले जाने का प्रयास नहीं करूंगा। बोलो भैया। तो 4 से 5 और 5 से 6, ये तो बात समझ में आ रही होगी कि सारा खेल 6 पर स्टेबल हो जा रहा है। इसका मतलब 7 अगर कार्बन की है, इसमें एक बात और लिख सकते हैं, क्योंकि मैं एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं तो इसलिए मैं कॉन्ट्रैक्शन वाले में उधर लिखूंगा वो चीज। याद रखना है ज्यादा स्टेबिलिटी कहां है? 6 कार्बन पे। तो 4 कार्बन का कार्बोकैटायन अगर एक्सपेंड हो सकता है तो 5 में जा सकता है, 5 वाला 6 में, 4 से 6 डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करना है। अगला सर, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। अब यह बड़ा कठिन है, कार्बन भी तो होना चाहिए। अरे चाचा, 4 से 5 करना है तो 4 जो साइकिल है तुम्हारे पास उसमें वो सिचुएशन भी तो हो कि 4 से 5 कार्बन के में आप जा पाए। अगर सिचुएशन 4 से 5 में जाने की नहीं है तो आप तुरंत कहेंगे हम 4 से कहां जाएंगे? 3 कार्बन, यानी आपने क्या कर दिया? कॉन्ट्रैक्शन, यानी परिस्थिति पर निर्भर करेगा। 7 कार्बन की साइकिल है, कार्बोकैटायन बना रही है, आप तुरंत कॉन्ट्रैक्ट करके कहां पहुंचेंगे? 6 में। यहां टिक मार लीजिएगा। अच्छा, एक बात तय है
कि जो ये कार्बोकैटायन बनेंगे अब वो पिछले वाले से ज्यादा स्टेबल बनेंगे, इसीलिए हम रिंग का एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक बात है, परेशान नहीं होना, मैं एक एक सवाल करके दिखाएंगे आपको बढ़िया से। चलें सर, लिखिए एग्जाम्पल 1, हटाया जाए। एक बार हमको बता दो जरा, क्या पढ़ रहे हैं? रीअरेंजमेंट किसका? साइक्लिक कार्बोकैटायन का, क्योंकि छापते तो बहुत तगड़े से हो तो, है ना। साइक्लिक कार्बोकैटायन का हम लोग रीअरेंजमेंट पढ़ रहे हैं सर। जब आप साइक्लिक कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट कराएंगे तो दो बातें पॉसिबल है, रिंग का एक्सपेंशन भी हो सकता है और रिंग का कॉन्ट्रैक्शन भी। हम लोग अगर 4 कार्बन की साइक्लिक कार्बोकैटायन है, 5 कार्बन का कार्बोकैटायन बन सकता है तो एक्सपेंड करा लेंगे, 5 से 6 में एक्सपेंड करा लेंगे सर, लेकिन 4 से 6 में कभी डायरेक्ट नहीं कराएंगे। एक बात तो ये हो गई। फिर सर अगर एक्सपेंड कराने की प्रोबेबिलिटी नहीं है तो 4 कार्बन वाले को कॉन्ट्रैक्ट करके 3 कार्बन के कार्बोकैटायन में कन्वर्ट करेंगे और 7 कार्बन वाले को 6 कार्बन में। इतनी बात याद रखनी है दोस्त। आइए, ये आ गए भाई साहब। इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहे हैं ना, अब सब लगेगा, प्यास और दूसरा समझ ही रहे हो सब कुछ, क्योंकि जान रहे हैं ना ये आ गया, सेलेक्ट हो गए तो कैसे काम चलेगा। समस्याएं बहुत हैं जीवन में। अब तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ, इधर देखो कितने कार्बन की साइकिल है? 4 की। अगर कहीं से ये टूट के इससे जुड़ जाए तो 5 की बन सकती है या नहीं बन सकती है? तो यहां पर हम एक्सपेंशन सोचेंगे या कॉन्ट्रैक्शन सोचेंगे? एक्सपेंशन। तो आपने कहा कि सर अपन किसकी बात करेंगे? रिंग एक्सपेंशन की। तरीका सोचिए। बहुत ही सिंपल तरीका है। मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं, इधर देखो, ये केमिस्ट्री है ही नहीं। मैं तुमसे कह रहा हूं कि मुझे इसको 5 का बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा बस ये बताओ। अच्छा सुनना, जैसे तुम्हारा पास दिमाग वैसे भी बहुत कम है, हाँ इधर देखो, तो ही ना करो, नहीं नहीं पड़ जाओगे, चले जाओगे। ऐसे बना लो कार्बन, ये तुमको 4 हरे कार्बन दिख रहे हैं। अब अगर हमें 5 का साइकिल बनाना है तो आप कहोगे सर इन दोनों में से, किन दोनों में से? इन दोनों में से। यहां टिक मार रहे हैं, क्या दिख रहा है? कोई एक बॉन्ड तोड़ो और कार्बन को इससे जोड़ो, यही तो होगा सर। अब तुम में से अगर किसी आदमी ने कहा कि हमको सर यहां पर 5 का बनाना है, तो पहला तरीका हम इस बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक करें। क्या हुआ जरा बताओ? जब इस तरीके से ब्रेक करेंगे तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला अगर टूटेगा तो इस पर चार्ज क्या आएगा? माइनस। इस पर चार्ज क्या आएगा? प्लस। माइनस और प्लस आपस में जुड़ जाएंगे। बोलो भैया, और कार्बोकैटायन यहां बना मिलेगा आपको। तो जब मैं इसे बनाऊंगा तो क्या मैं इसे अगर बनाऊं तो इस तरीके से बना दूंगा 5 का, उसमें आपको डिजाइन बनाने की जरूरत है ही नहीं। और जब आप इस तरीके से इसे बनाएं तो बस क्या ध्यान रखिए, हमेशा एक सब नंबरिंग का सहारा जरूर लीजिए। नंबरिंग कैसी? हमने इसको लिखा 1, क्या लिखा? 1। जो कार्बन एक लाइन में है उनको नंबर डालना। तो क्या मैं इसको 2 डालूंगा? अच्छा बेटा, अब इसको कोई बेवकूफ आदमी 3 डालेगा, क्योंकि जब ये टूट के बाहर होने वाला है तो ये तीसरा नंबर किसी कीमत पे होने वाला नहीं है। तो मैंने 1 2 3 4 5। क्या यहां तक बात आपकी पकड़ में आती है सर? अब मुझे बताइए साइकिल कितने कार्बन की हो गई है? 5 की। क्या पहला नंबर 5वें नंबर से जुड़ चुका है? बिल्कुल ठीक। हमारा इंटरेस्ट इस बात पर है ही नहीं कि पहला 5वां जुड़ा है। हमारा इंटरेस्ट ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज बचा है वो गया कहां? क्या सर वो पॉजिटिव चार्ज नंबर 2 पर आ गया है? अब इस रिंग में आप जिसको चाहे 1 मान लो, जिसको चाहे 2। तो अगर मैं यहां बोलूंगा तो मैं बोल सकता हूं कि ये अगर 1 है तो पॉजिटिव चार्ज कहां आ जाएगा? यहां पर। क्लियर है मामला? क्या ये बताओ,
यहां पर ये लेस स्टेबल रहता होगा, तभी तो एक्सपेंशन कराते हैं हम लोग। तो हमने लेस स्टेबल से क्या बना लिया, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। अच्छा सुन लो, इसमें अब थोड़ी बुद्धि लगाना। क्या कार्बोकेटायन जहां जिस बॉन्ड पर है उस कार्बन से जुड़े दोनों बॉन्डों में से किसी एक को तोड़ना पड़ेगा, चाहे इसे तोड़ो और चाहे इसे, तभी आप रिंग को क्या करा पाएंगे, एक्सपेंड करा पाएंगे। अदरवाइज कोई दूसरा तरीका नहीं है। चार्ज ध्यान रखिएगा, जिस समय ये बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं इनके ऊपर आप लिख लीजिए पार्शियल निगेटिव, वो सॉरी पार्शियल पॉजिटिव, और इस कार्बन पर आएगा पार्शियल नेगेटिव, मतलब कि वो आगे चल के रियल चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा और तुरंत प्लस माइनस जुड़ जाएगा। एप्लीकेशन सब कुछ लो यहीं तुरंत फटाफट, क्योंकि मन बुद्धि बालक हो, बहुत देर तक झेल नहीं पाओगे इसे। तुम आराम से रहो, हम आराम से रहते हैं, पता है कब, 23 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक। और तुमको दिखाएंगे 23 जनवरी से 2 फरवरी के बीच में कोई क्लास नहीं होगी यहां पर। बात समझ में आ रहा है? बेहतरीन नैनीताल की वादियों में पड़ा हूंगा मैं, ठंडा हो रहा हूंगा मैं उस टाइम पर। हाँ हाँ, खूब फोटो खींच रहा हूंगा, एक आदमी लेके जाता हूं, फोटो खींचो, और पूरे साल उसी को पोस्ट करता रहता हूं फिर। हाँ और क्या, और तुम वहां मर रहे होगे, देख रहे होगे, तुम कहोगे वेरी नाइस सर, और अगर और फोन ऑन उठाना ही नहीं है कि रोने लो वाला खेल है, सर जी हमें कुछ नहीं आता, अब हम क्या करें। इतना पूरे साल बोलते आए हैं, मर जाओ, नहीं समझ पा रहे हो क्या? अब फोन पे बोलेंगे तभी मानोगे क्या? अब नहीं आ रहा है तो मौज करो। और ये मेरे से उम्मीद मत रखना कि मैं तुमसे क्या कहूंगा। जो आदमी को लगता है कि बेटा कोई बात नहीं है, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना, वो सब होती है हार। हिम्मत सही से नहीं करोगे तो हार हो जाएगी, बहुत क्लियर बात है। अब यहां आइए सर, मान लीजिए ये दिया है, एप्लीकेशन इसका क्या है, हम कब इसको यूज करेंगे। ये दिया है और उन्होंने कहा रिएक्शन किससे कराओ, HBr से। कैसा प्रोडक्ट चाहिए, मेजर प्रोडक्ट। आ रहा है ना हाइड्रोकार्बन, लो हाइड्रोकार्बन खाओ, आओ, एल्कीन है। अब जो तुम्हें आता है वो करो, आज की क्लास में आप सीख जाओगे। पहला काम क्या करना है, हमें क्या जोड़ना है, H+ और Br-। क्या बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड को हम ऐसे ब्रेक करें कि स्टेबल कार्बोकेटायन बने। तो क्या हमें पता है, अगर यहां प्लस आया तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, बीच में आया तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। इसका मतलब हम अपनी बॉन्ड की ब्रेकिंग ये मानेंगे। ठीक बात। अगर आपने ये बॉन्ड ब्रेक किया तो जरा देखते चलिए और हमारा साथ देते जाइए। ये 4 की साइकिल, यहां पर CH2, बोलो बेटा, जैसे ही यहां माइनस आएगा और यहां प्लस आएगा, क्या ये H+ उड़ के इसको मिल जाएगा? इसका मतलब इसका खेल खत्म करते हैं, इसको H पकड़ा देते हैं। ठीक बात। अब हमारे पास क्या यहां कार्बोकेटायन बन गया, देखो बना या नहीं बना सर। अब इस सिचुएशन में वो नहीं, ये बना है कार्बोकेटायन, जानबूझ के हमने पलटा है खेल। अब तुम हमें बताओ, इस बार भी तुम क्या सोचोगे, रिंग का एक्सपेंशन सोचोगे या रिंग का कॉन्ट्रैक्शन सोचोगे? यही तो मेन खेल है। अब क्या करने वाले हो ये बताओ हमको। अब तुम फंस गए हो, बना लो यहां तक जल्दी से। ये तो तय है कि पॉजिटिव चार्ज यहां किसी कीमत पे आने वाला नहीं है, आएगा यहीं पर ही। रिंग किसी प्रकार से एक्सपेंड हो सकती है, बोलो क्या रिंग किसी कीमत पर एक्सपेंड हो सकती है?
नहीं सर, क्योंकि ये तय बात है आप इन दोनों में से कोई बॉन्ड ब्रेक करोगे, और अगर बॉन्ड ब्रेक किए तो किसी प्रकार का कोई एक्सपेंशन यहां पर होने वाला नहीं है। तो एक प्रोडक्ट तो आप इसी को उठा के बना दो, यहां CH3 और यहीं पर Br। अभी हम बात करेंगे कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। अभी हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की। बना लीजिए सर। दूसरा वाला आप इसी में सीख जाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन। हुआ सर? अब सुनिएगा, अब यहां पर रिंग का एक्सपेंशन पॉसिबल है? कोई तरीका है जिससे कर पाओगे? नहीं। अब केवल और केवल क्या कर सकते हो, 4 वाला तो अनस्टेबल है, यानी तुमको क्या करना पड़ेगा, रिंग का कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा जरा बताओ? पॉजिटिव चार्ज है, बोलो भैया, पॉजिटिव चार्ज अगर है तो क्या इस बॉन्ड की ब्रेकिंग करें? अब ये बताओ कॉन्ट्रैक्शन के लिए बॉन्ड की ब्रेकिंग किस तरीके से करनी चाहिए? इन्हीं बॉन्डों को ब्रेक करके कोई फायदा नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं देखना, इसका मतलब बोलो, इस पर क्या आया, यहां क्या आया, आया, बोलो। और क्या ये प्लस और माइनस एक दूसरे से ऐड होने के लिए चल देंगे तुरंत? तो जैसे ही ये ऐड होंगे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो क्या यहां से एक टुकड़ा बाहर निकल आएगा? तो यहां पर क्या बनेगा जरा बताना? एक 3 की रिंग होगी, और मैं यहां नंबर डाल दे रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं 1, देखते चलना, इसे मैं लिख रहा हूं 2, इसे मैं लिख रहा हूं 3। ये बॉन्ड टूट गया है, इसका मतलब सीधा सा है कि ये टुकड़ा बाहर हो चुका है। तो अब मुझे बताइए 1 पर क्या आपको 2 CH3 नजर आएंगे? बोलो भैया, 1 पर क्या नजर आएंगे? 2 CH3। और कार्बोकैटायन जो है वो क्या आपका बॉन्ड ब्रेक करने से, मतलब मैं बाद में उसको ऐड कर लूंगा, क्या कार्बोकैटायन इन्हीं में से किसी एक में आके रुक जाएगा? अरे भैया मेरे इधर देखो, क्या ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ है? इतना समझ में आया? 1 2 3 को मिलाकर प्लस माइनस एक रिंग बनेगी। ये रिंग 3 कार्बन की बना ली। पहले नंबर पे क्या ये CH3 पूरा लगाना पड़ेगा? पूरा CH3 लगा दिया। क्या इसी 1 से ये टुकड़ा भी तो जुड़ा हुआ है CH2 वाला? तो क्या इस CH2 पे कौन सा चार्ज बता रहे हो आने वाला है? प्लस। क्या ये वही CH2 प्लस लिखा है या नहीं लिखा है सर? अब फाइनली क्या हम इसको Br माइनस पकड़ा देंगे? और अगर Br माइनस पकड़ाएंगे तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहां पर CH3 होगा, यहां CH2 Br, क्योंकि यहां आप किसी भी कीमत पर रिंग का एक्सपेंशन नहीं कर सकते। बना लीजिए, इस तरीके से प्रोडक्ट आपको बनाने पड़ेंगे सर। और यहां आपने रिंग का एक्सपेंशन नहीं किया है, बल्कि क्या किया है? कॉन्ट्रैक्शन किया है। बीच में एक एग्जांपल इसलिए कराया है कि आपको तो अभी धीरे धीरे आदत में आ जाएगा, और मुझे पता है अभी कॉन्ट्रैक्शन और भी कराऊंगा मैं, तो उसमें यह तय बात है, एक्सपेंशन में बगल वाले बॉन्ड तोड़ोगे तो जुड़ के बड़ी हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन में किनारे से यानी वहां से हटकर बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। यार एक बात बताओ, अच्छा अगर तुमने यही वाला बॉन्ड तोड़ दिया, बात समझो, तो जिस पर प्लस है उस पर बॉन्ड तोड़ के तो दोबारा प्लस तो ले नहीं आओगे? बोलो। इसका मतलब आपको बॉन्ड ब्रेक करते समय ध्यान रखना है, एक्सपेंशन में बगल वाले बॉन्ड तोड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में अपोजिट वाला बॉन्ड तोड़ते हैं। ठीक है ना? अगला लिखिए इसी में नंबर 2, हटाएं इसको, नंबर 2 पर आइए और इसको जरा दिखाइए हमको करके। मैं जानबूझकर लिखा के नहीं पढ़ा रहा हूं कि एक्सपेंशन है कि कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में डेवलप होना चाहिए कि तुमको एक्सपेंशन कराना है कि कॉन्ट्रैक्शन, वरना फंस जाएगा मामला वहां पर। हटाएं। अगला सेकंड नंबर पे बनाइए 5 का रिंग, ऐसे, और यहां लिखिए CH2 प्लस। ये कार्बोकैटायन है, क्या आप इसमें रीअरेंजमेंट करा के
इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बना सकते हैं? चले, क्या 5 से 6 का बन गया तो स्टेबल माना जाएगा? अरे बोलो भैया। तो इसका मतलब यहां पर अगर इस तरीके से कार्बोकैटायन है तो तुम कहोगे सर आप एक काम ये कर लो, इन दोनों में से कोई एक बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो। अगर ये बॉन्ड ब्रेक करोगे तो यहां कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आना चाहिए? प्लस। क्या ये रिंग यहां से टूट जाएगी? बोलो भैया। अगर ये यहां से ब्रेक होगी तो क्या ये प्लस माइनस आपस में ऐड होकर 6 का साइकिल फॉर्म कर देंगे या नहीं कर देंगे? अब सर क्या ये आपके ऊपर है कि आप नंबरिंग कहां से करते हैं। मान लीजिए मैं यहां पर इसको इससे ऐड कर रहा हूं, तो मैं यहां एक नंबर डाल दे रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं 1। देखना, इसे मैं क्या लिखूंगा? 2, 3, 4, 5 और 6। एक बात मुझे बता दो, जहां से रिंग को तोड़ दिया जाता है उस कार्बन पर कभी भी नंबर 3 डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हट गया है वहां से। तो टोटल कितने कार्बन की साइकिल बनेगी? 6 की। ये बन गई। अब जब साइकिल में कुछ ना लगा हो तो मौज करो। क्या प्लस चार्ज कहां पर मौजूद होगा? सेकंड वाले पर। तो सेकंड वाला कार्बन यहां कोई भी हो सकता है, तो आप जिसको चाहो उसको सेकंड कार्बोकैटायन बोल सकते हो। क्लियर है मामला? यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपने रिंग का क्या किया है? एक्सपेंशन किया है। और ये तरीके आपको याद होने चाहिए। 5 कार्बन से आप गए हो 6 कार्बन के कैटायन में। ये लेस स्टेबल होगा और उसके रिस्पेक्ट में हम इसे क्या कहेंगे? मोर स्टेबल। देखो मेरे भाई, बहुत सीधी कहानी है। अगर कार्बोकैटायन मना है तो अगर मैं बॉन्ड तोड़ के उसको बढ़ा सकता हूं, यानी कि 4 को 5 में और 5 को 6 में, तो मैं बॉन्ड की ब्रेकिंग के बारे में बात करूंगा बगल के। अगर मैं बढ़ा नहीं सकता हूं तो मैं किसकी बात करूंगा? अब घटाने की, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन की। बस इतनी बात याद रखनी। मान लीजिए तीसरा नंबर लिखिए। आपके पास ये और अच्छा है, आपके पास आया CH प्लस सिंगल बॉन्ड CH3। मजा आएगा इसमें आपको। कितने कार्बन का कैटायन है? 4 का। तो मैं कहूंगा 4 कार्बन का कार्बोकैटायन। इधर देखो, 4 से कहां जाने के बारे में सोचते हो? 5। हम लोग एक्सपेंशन की बात करेंगे। क्या अगर तुम इसको भूल जाओ, उतारना नहीं, ये दिख रहा है तुमको? अरे बोलो ना यार, तुम इसके आगे CH3 लगा देते तो वही बन जाता या नहीं बन जाता? तो तुम मेथिल को भूल जाओ तो यही काम तुम्हें करना है या नहीं करना है? आ जाइए, थोड़ी देर के लिए आप ये भूल जाइए कि CH3 लगा है। ठीक है सर। तो क्या अगर मुझे एक्सपेंशन करना है तो इन दोनों में से कोई एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा? मैंने इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ा, तो मतलब यहां क्या आएगा? माइनस। इस कार्बन पर बेटा क्या आएगा? प्लस। क्या ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो रहा है? तो अगर ये ब्रेक हो रहा है तो क्या ये कार्बन मुझे इसके साथ जुड़ता हुआ नजर आएगा या नहीं आएगा? अब क्योंकि यहां कुछ चीजें लगी हैं तो हम नंबरिंग कर लें। क्या नंबर डालें सर? जहां पर साइकिल कौन बना रहा है? ये साइकिल बना रहा है क्या है? तो जहां से साइकिल बन रहा है वहीं से नंबरिंग करना है। तो मैंने इस कार्बन को लिखा 1, तो मैं इसे क्या लिखूंगा? 2। क्या मैं इसको 3 लिखूंगा? बोलो, क्योंकि टूट के हट गया है वो। तो यहां मैं लिखूंगा 3, यहां मैं लिखूंगा 4
और यहां मैं लिखूंगा 5। यानी कितने कार्बन की साइकिल बनती नजर आ रही है? 5 की। अब मुझे कोई डिजाइन इनके हिसाब से नहीं बनानी है, जो आपको पसंद हो 5 कार्बन का डिजाइन बना लो। बनाया सर? अब सुनते जाइए, अंदर नंबर लिख लो 1 2 3 4 5, 5 नंबर डाल दीजिए। अब बताइए कौन कहां लगा है? पहले नंबर पे क्या लगा है? CH3। तो पहले नंबर पे आपने यहां क्या लगा दिया? CH3। क्लियर है मामला? अगली कहानी सर, क्या दूसरे नंबर पे पॉजिटिव चार्ज आया है? तो जहां दूसरा नंबर है वहां क्या लगा दोगे? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है मामला? अब मुझे बताइएगा, क्या पहला नंबर और 5वां नंबर आपस में जुड़ा हुआ दिख रहा है? तो नंबर केवल अपनी सहूलियत के लिए डाल लें। अब हमारा कार्बोकटाइन कितने का बन गया है? 5 कार्बन का कार्बोकैटायन। सर 4 कार्बन वाला कम स्टेबल होता है, 5 कार्बन वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, उतार लीजिए यहां तक पहले तो, और अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। इतना करने के बाद देखिए, क्या 5 से 6 में भी जा सकते हैं? है सर? और ये सारे टाइप याद होने चाहिए। ये बहुत मजेदार शिफ्टिंग है इसमें। तो यहां हमने पहले क्या किया है? एक्सपेंशन किया है, और एक्सपेंशन से अपने कार्बोकटायन को क्या किया सर? अच्छा एक बात और है, यहां जो हमारे पास कार्बोकटायन है उसकी डिग्री क्या है? 2 डिग्री। और यहां भी जो कार्बोकटायन है उसकी डिग्री क्या है? 2 डिग्री। क्लियर है मामला? अब सुनते जाइएगा, एक एक स्टेप बराबर से लिखते जा रहे हैं। यहां से यहां एक्सपेंशन। अगली कहानी, यहां H है। अगर मैं हाइड्राइड शिफ्ट कर दूं, क्या कर दूं? तो क्या यहां पर प्लस आ जाएगा और ये कार्बोकटायन 3 डिग्री बन जाएगा? यानी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के बीच में अगर हाइड्राइड शिफ्ट कराया जाने की संभावना हो तो कराया जा सकता है। तो इसका मतलब अब मैं बात करूंगा यहां पर H माइनस के शिफ्ट की। कैसे होती है शिफ्टिंग बताइए सर? क्या यहां से H अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकलता था? बोलो बेटा, क्या ये H माइनस अपना इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर निकलेगा एज आ H माइनस? और जब H माइनस की तरीके निकलेगा तो जाकर क्या इसी कार्बन पर ऐड हो जाएगा? तो इसका मतलब यहां पर अपने को कुछ इस तरीके से मामला दिखेगा। सिंगल बॉन्ड CH3 यहां रहेगा, ये बॉन्ड ऐसे बनाइए, ये H प्लस इस कार्बन को मिल गया, वो सॉरी H माइनस, तो ये कार्बोकटायन अब कहां आ गया है? बीच में। क्लियर है मामला? और यहां पर याद रखना है, ये जो H निकला है ये कैसे निकला है? H माइनस की तरीके। अरे बड़ी सिंपल कहानी है, H माइनस के तरीके निकाल के बगल वाले को दे देते हैं। सुनिएगा, 5 कार्बन का कार्बोकटायन, कौन सा वाला? 2 डिग्री वाला। 5 कार्बन का कार्बोकटायन, कौन सा वाला? 3 डिग्री वाला। यानी कि ये इससे भी ज्यादा और स्टेबल, यानी कि और मोर स्टेबल हो गया। ये कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है सर, खेल हो रहा है यहां पर। अब सर बताइए, क्या यहां पर एक्सपेंशन कराया जा सकता है या इसको यहीं छोड़ देंगे? इतनी बात के लिए नीचे लिखिए सबसे पहले एक लाइन, हिंदी में लिखो, शुद्ध हिंदी में। सबसे पहले
हमने 4 कार्बन के साइकिल को एक्सपेंड करके 5 कार्बन का साइकिल फॉर्म किया, कार्बोकैटायन फॉर्म किया। स्टेबिलिटी बढ़ी, इस प्रोसेस में क्या हुआ, स्टेबिलिटी बढ़ी और 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना। स्टेबिलिटी बढ़ी और 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना। ठीक बात। पैराग्राफ चेंज करके क्योंकि अब अगर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करें, क्योंकि अब अगर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करें तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, जो पिछले वाले से ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए हाइड्राइड शिफ्ट कराया, लिखो ऐसे ही शुद्ध भाषा में, इसलिए हाइड्राइड शिफ्ट कराया। अब सुनना, यहां इतना लिख के रुक जाओ, इधर देखो बेटा सब लोग, क्या ये बताओ 4 कार्बन से 5 कार्बन हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता है कि हमको कर देना है। अब इन्होंने पहला पैराग्राफ ये बोला कि अगर 4 से 5 में जा रहा है तो तुम 4 से 5 में जाओ। अगला पैराग्राफ हमें क्या बता रहा है कि अगर ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन हमें दिख रहा है कि अगर हम शिफ्ट करा दें तो मिल जाएगा, तो हमने शिफ्टिंग कराई। लेकिन इसका मतलब ये भी बता रहा है कि अगर ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन ना बन रहा होता तो हम हाइड्राइड शिफ्टिंग के बारे में बात नहीं करेंगे। क्या यह बात समझ में आ रही है? इसलिए इन दोनों पैराग्राफों को एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग लिखाया गया, यानी जरूरत के हिसाब से काम करना है। अब अगली कहानी, क्या 5 से 6 में जा सकते हैं? नहीं सर, जहां है वही खत्म। क्लियर है मामला? तो इसका सबसे स्टेबल यानी कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन यही है, और इसी से आप क्या बनाते जाइए? प्रोडक्ट बनाते जाइए। अच्छा, एक छोटी सी बात और होती है, क्या मालूम है? जैसे जैसे हम साइकिल में कार्बन एटम बढ़ाते हैं वैसे वैसे साइकिल का स्ट्रेन कम होता है, यानी तनाव कम होता है। इस वजह से साइकिल का जो एक्सपेंशन होता है वो फेवरेबल होता है, वो कम करता है। क्लियर है मामला? हटाया जाए। अगला चौथा नंबर लिखिए। वैसे ये कर चुके हैं लेकिन फिर से कर रहे हैं। चौथा नंबर लिखिए। 4 का साइकिल है, पॉजिटिव चार्ज है। एक्सपेंशन करें कि कॉन्ट्रैक्शन करें? अच्छा एक बात बताओ, इतना तो तुम मंदबुद्धि हो नहीं, कहोगे जब 5वां कार्बन है नहीं है तो बढ़ाएंगे कहां से? तो क्या ये बताओ 4 से 3 कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इसका मतलब हम यहां पर बात किसकी करेंगे बेटा? कॉन्ट्रैक्शन की। तो हम रिंग का क्या कराएंगे? कॉन्ट्रैक्शन। जब भी हम रिंग का कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं तो जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसके बगल के बॉन्डों को छूते नहीं है, यानी हमको ये 2 बॉन्ड तो नहीं छूने, यानी हम इसे तोड़े या इसे तोड़े। अब सुनिएगा, अगर मैं इसको इस तरीके से ब्रेक करूं बॉन्ड को, तो क्या ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा? बोलो भैया। ये अगर ब्रेक हुआ तो यहां कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। यहां कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। जैसे ही यहां माइनस आएगा ये कार्बोकैटायन इसके पास आके जुड़ जाएगा। यही तो होगा। अब अगर हम देखें कि साइकिल कितने की बनी, तो क्या जहां कार्बोकैटायन है उसको 1 लिख दें? अब क्योंकि इधर देखो, इसे 2 इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि 2 लिखने के बाद आगे मामला टूटा हुआ है, तो हम बात करेंगे 2 और 3 की। अच्छा एक बात और है, साइकिल तो मिनिमम 3 कार्बन की ही बनेगी, तो 2 तक नंबर डाल के क्यों फालतू का काम करोगे, इसलिए इधर आए। अब साइकिल कितने की बनी?
तीन की साइकिल बना लो, ये लो। अब सर क्या 1 नंबर पर एक कार्बन मौजूद है? ये कार्बन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? 1 नंबर पे क्या मिलेगा आपको? एक कार्बन मिलेगा। उस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज मिलेगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। और सुनिए, अभी क्या हम लोगों ने क्लास की शुरुआत इन्हीं से करी थी, जहां से शुरू किया है वहीं पर खत्म है। यानी ये क्यों हुआ? कल को आपका मन करे, इधर देखो, कि सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि 4 से 5 कार्बन की कर देते हो, 5 से 6, क्योंकि बता रहे थे एंगल स्ट्रेन कम हो जाता है। लेकिन क्या यहां तो 4 से 3 कर रहे हो तो एंगल स्ट्रेन बढ़ा रहे हो? एंगल स्ट्रेन इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि यहां पर साइक्लोप्रोपिल है। और क्या ये कार्बोकैटायन स्टेबल होता है? क्योंकि इसके अंदर रिंग एक्सपेंशन की टेंडेंसी होती है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो जा रहा है। बना लीजिए सर इसको। और ये हमने किया है कॉन्ट्रैक्शन। पांचवा नंबर, वैसे तो ये बताना नहीं चाहिए, लेकिन बता रहे हैं। यहां क्या होगा? 6 है, 6 का 7 पॉसिबल नहीं है, यानी कि हम रिंग का एक्सपेंशन तो भूल जाओ। क्या मैंने आपको लिखाया है कि 6 वाली रिंग को 5 में कन्वर्ट करते ना? मैंने कहा है 4 को 5 में, 5 को 6 में, और उधर जब आएंगे तो 4 को 3 में और 7 को 6 में, यानी 6 वाला सेफ है। 6 वाला सेफ है। 6 की साइकिल देखो तो टेंशन फ्री हो जाओ कि ना रिंग को एक्सपेंड करेंगे ना रिंग को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब क्या कर सकते हैं? सर ये कार्बोकैटायन 1 डिग्री है, बोलो बेटा। तो आप कहोगे एक काम करो ना, यहां से क्या शिफ्ट कराओ? हाइड्राइड। क्या ये H एज H माइनस की तरीके निकलेगा? और यहां से अगर आपने हाइड्राइड शिफ्ट कराया तो इसका मतलब क्या ये H प्लस वो H माइनस इसके पास जाकर CH3 बना देगा, और हमारा ये कार्बोकैटायन पिछले वाले से ज्यादा स्टेबल बनेगा। और ज्यादा स्टेबल बनने के पीछे का रीजन, क्योंकि ये कैसा कार्बोकैटायन बना है? 3 डिग्री। क्लियर है मामला? तो जरूरी नहीं है कि हर बार एक्सपेंशन के बारे में सोचेंगे, आपको सोचना है कार्बोकैटायन को स्टेबल बनाने के बारे में। हम रिंग का एक्सपेंशन या रिंग का कॉन्ट्रैक्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें अपने कार्बोकैटायन को स्टेबल बनाना है। तो ये बार बार ये लोग आपके सामने आएंगे, आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो 2 बजे मिलते हैं सर। पूछ नहीं रहे हैं? हाँ, 1:30 बजे आपकी क्लास छूट जाएगी। सुन लीजिए, अगर मैथ वाले सर थोड़ा देर तक पढ़ाएंगे तो 2 बजे छूटेगी, तो मैं 2:30 बजे से पढ़ा दूंगा। आपको आधे घंटे खाने का मिलेगा सर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, आधे घंटे मजदूरों के लिए बहुत होता है, खा के लेट लेना, उसमें क्या दिक्कत है।